खबर की शुरुआत करेंगे धौलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि स्कूल हादसे से सबक नहीं लिया जा रहा है। जर्जर स्कूल इमारत का सर्वे कराकर खानापूर्ति कर दी गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा में हादसा हुआ। जर्जर भवन की पट्टी टूटकर गिर गई। रात के समय क्योंकि हादसा हुआ तो कुछ जनहानि नहीं हुई। स्कूल में हुए हादसे के चलते परिजनों में दहशत है। ग्राम पंचायत की ओर से मरम्मत के बावजूद यहां हादसा हुआ है। मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की आशंका है। शिक्षा विभाग ने कमरे को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। ये बड़ी खबर है और हैरान करने वाली इसलिए हो जाती है ये खबर क्योंकि इमारत का सर्वे तो करा दिया गया, खानापूर्ति कर दी गई, लेकिन कोई सबक इससे नहीं लिया गया। जो हादसे लगातार सामने आ रहे हैं अलग अलग शहरों में, और झालावाड़ में जो हादसा हुआ वो तो हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। इन सबके बीच में विद्यालय अमरपुरा में हादसा, जर्जर भवन की पट्टी टूटकर गिर गई। सरकारी स्कूल की दीवार छत गिर गई है। इसमें रोज बच्चे आते हैं। ये पूरा स्कूल जर्जर पड़ा हुआ है, जिसमें हादसा होने से चला है। बाहर बच्चे प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे। अचानक स्कूल के कमरे से आवाज़ आई जिसमें पट्टी गिर गई और अंदर कोई नहीं था, इसलिए हादसा बच गया। हमारी सरकार से गुहार है कि इसकी रिपेयरिंग या मरम्मत नवनिर्माण के लिए इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, जब तक हमारा स्कूल बंद रखा जाए। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा ग्राम पंचायत बुर्जा में जो भवन है उसकी आज रात को अचानक पट्टी गिरी हुई थी। तो अब उसकी पहले से इसके प्रस्ताव मतलब SRDF में भिजवा दिए गए मरम्मत के, और यहाँ उस भवन को लॉक करवा के बंद करवा दिया गया है उस कक्ष को। और जैन साहब ने भवन का निरीक्षण किया है और प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिए गए हैं, और बच्चों को असुरक्षित जगह पर नहीं बैठने के लिए पाबंद कर दिया गया है। और सबसे पहले तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई, और ये तस्वीरें आपके सामने कि यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा में जर्जर भवन की पट्टी टूटकर गिरी। रात के समय यह हादसा हुआ है। अगर दिन के समय होता है, स्टूडेंट यहाँ पर होते तो एक जनहानि यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही है कि रात के समय हादसा हुआ, कोई मौजूद यहाँ पर नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है हादसे की, स्कूल की बिल्डिंग गिरने की, छत की पट्टी गिरने की, उसके बावजूद भी जो शिक्षा विभाग है आखिरकार सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या एक बड़ी जनहानि, बड़े हादसे का इंतजार यहाँ विभाग कर रहा है? मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई है, सर्वे करा दिया गया है, लेकिन मरम्मत कब कराई जाएगी इसकी ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग ने इस कमरे को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन क्या ब्लैक लिस्ट में डालने से काम हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगी? जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है? शिक्षा विभाग की ओर से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कई तरह के सवाल है जो NDTV पूछ रहा है इन जिम्मेदारों से। एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, फर्स्ट ऑन NDTV। ये तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीर हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देख पाएं कि ये हालत है धौलपुर के अमरपुरा स्कूल की। ये अमरपुरा में स्कूल है जहां ये हादसा हुआ है। जर्जर भवन की पट्टी टूटकर गिर गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर आप ये देख पा रहे हैं पट्टी टूटकर गिरी, और ये फ्लोर जहाँ पर ये पूरा जो पट्टी है टूटकर बिखरी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई टीचर नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। अब आपके सामने मैं ग्राफिक्स भी रख रही हूँ, और ये ग्राफिक्स बता रहे हैं, डेटा जो सामने रख रहे हैं आपके, कि क्या स्कूलों की हालत है राजस्थान में, जर्जर स्कूलों के आंकड़े क्या हैं और फाइलें कितनी अटकी हुई हैं, ज़रा वो भी आप देख लीजिए। इन सबके बीच में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी की मौजूदगी है, चलते हैं उनके पास। नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जो हादसा सामने आया है इस पर शिक्षा विभाग का बयान अब तक कोई सामने आया है कि जी सर्वे तो आपने करा दिया है, लेकिन मरम्मत कौन कराएगा? सर्वे करा के खानापूर्ति तो आपने कर ली है। नीरज, आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है नीरज आपका। जी बोलिए। नीरज हम नीरज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनकी, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें जो तस्दीक कर रही हैं कि जो हादसे हुए हैं झालावाड़ में हमने देखा, और अलग अलग शहरों की भी तस्वीरें NDTV आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले नीरज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरे पास, आवाज आ रही है। बताइए नीरज।
देखिए, शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं राजेंद्र मीणा, उन्होंने बताया कि इस बारे में पूर्व में ही शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया, क्योंकि ये बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के अमरपुरा स्कूल का मामला है। ये जो इमारत थी पूरी तरह से जीर्ण हो गई है, अवधि पार है और कंडम है। जी। शिक्षा विभाग ने यह दावा किया है कि यह जो कक्ष था इसमें बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा था, क्योंकि यह शुक्रवार की घटना है। जो स्कूल की जो एक रूम था, इसकी पट्टी अचानक भरभरा कर टूट गई, तो इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। साथ में ग्रामीणों में ही, स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं, हादसे का जायजा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। पीपलोदी में हादसा हुआ, इसके अलावा धौलपुर जिले के दोनारी स्कूल में भी एक इमारत गिरी थी, हालांकि उसमें कोई हादसा नहीं हुआ और इसमें भी गनीमत यह रही है कि कोई हादसा नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग इन हादसों से सबक नहीं ले रहा है। इन अधिकारियों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इनको इस बात की क्या जानकारी होगी कि एक छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ की स्कूलों की हालत इतने जर्जर हो चली है, कभी भी हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सर्वे कराकर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है। और आप बता रहे हैं नीरज के एक कमरे को ब्लैकलिस्ट किया गया है, और ये भी सब जानते हैं कि हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। कल किसी और कमरे में ऐसी भरभरा कर छत गिर जाएगी यहाँ पर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, यह कोई पहला ऐसा स्कूल नहीं है। इसके अलावा धौलपुर जिले में अन्य ऐसे स्कूल हैं कि वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जीर्ण हैं, अवधि पार हैं। विभाग ने भी कंडम घोषित कर दिया है, उसके बावजूद शिक्षा विभाग यहाँ पर सबक नहीं ले रहा है। ये जो अमरपुरा में हादसा हुआ है, तो फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं और सबसे ज्यादा जो स्कूल के बच्चे हैं, उनमें कह सकते हैं भय का माहौल है। और अभिभावकों का यही कहना है कि जब तक भवन का निर्माण नहीं होगा, नया भवन नहीं बनाया जाएगा, वो यहाँ पर बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? सबक नहीं लिया जा रहा है तो फिर हादसे का इंतजार कर रहा है क्या शिक्षा विभाग? फिर देखिए, शिक्षा विभाग का यही कहना है, जैसा अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा, उन्होंने बताया कि प्रस्ताव भेज दिया है, सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अब सरकार को इसमें पैरवी करनी चाहिए कि एक फंड स्वीकृत करे, जिससे इनके धौलपुर समेत पूरे प्रदेश में जो भी कह सकते हैं स्कूल अवधि पार हैं, कंडम है, जर्जर हो चुके हैं, जीर्ण हो चुके हैं, तो उनकी मरम्मत हो चुके या उनके नए निर्माण हो सके। ये बार बार जो फंड का हवाला दिया जाता है कि फंड रिलीज नहीं हुआ है और इसी के चलते मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, तो कैसे फिर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? हम कल कहीं और घटना सामने आएगी या धौलपुर में किसी और जगह घटना सामने आएगी, फिर कोई अधिकारी कह देगा जी फंड रिलीज नहीं किया इसलिए मरम्मत नहीं हो पाई। देखिए, अधिकारियों का और शिक्षा विभाग का तो एक ही रोना है कि जब तक फंड स्वीकृत नहीं होगा तो इनका निर्माण नहीं हो सकता। और धौलपुर जिले में यही एक स्कूल ऐसा नहीं है। इसके अलावा हाल ही में एक कह सकते हैं दोनारी में हादसा हुआ था। सैंपो उपखंड क्षेत्र में एक कुंकरे का स्कूल है, पूरी उसकी इमारत कह सकते हैं जर्जर है, जीर्ण है, अवधि पार है। लेकिन शिक्षा विभाग कह सकते हैं कि बात वही आती है कि कहीं ना कहीं ये लोग हादसे का इंतजार करते हैं, और ऐसा ही हादसा ये अमरपुरा स्कूल में देखने को मिला है। हालांकि इसमें गनीमत की यह बात रही है कि हादसा नहीं हो सका है। पीपलोदी में जो घटना हुई है झालावाड़ में, ये कह सकते हैं अपने आप में पूरी मानवता को इस कह सकते हैं घटना ने झकझोर दिया है। पूरा प्रदेश इससे शोक में गया था। हाल ही में यह घटना हुई है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा विभाग और शासन इससे सबक नहीं ले रहा है। नीरज, आप रहिए, सवाल कई सारे हैं, सिस्टम पर हर बार सवाल खड़े होते हैं और सिस्टम पल्ला झाड़कर ये कह देता है कि जी फंड रिलीज नहीं किया गया। अब कौन जवाबदेही इसकी होगी? कैसे ऐसे मामलों घटनाओं को रोका जा सकेगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास नीरज। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दरअसल बयान भी सामने आया, एक बार फिर दर्शकों को सुना देते हैं। सरकारी स्कूल की दीवार बहुत छत गिर गई है, इसमें रोज बच्चे आते हैं। ये पूरा स्कूल जर्जर पड़ा हुआ है, जिसमें हादसा होने से चला है। बाहर बच्चे प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे, अचानक स्कूल के कमरे से आवाज़ आई जिसमें पट्टी गिर गई और अंदर कोई नहीं था, इसलिए हादसा बच गया। हमारी सरकार से गुहार है कि इसकी रिपेयरिंग या मरम्मत नवनिर्माण के लिए इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, जब तक हमारा स्कूल बंद रखा जाए। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा ग्राम पंचायत बुर्जा में जो भवन है, उसकी आज रात को अचानक पट्टी गिरी थी। तो अब उसकी पहले से इसके प्रस्ताव मतलब SRDF में भिजवा दिए गए मरम्मत के, और यहाँ उस भवन को लॉक करवा के बंद करवा दिया गया है उस कक्ष को। और जेल साहब
ने भवन का निरीक्षण किया है और प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिए गए हैं और बच्चों को असुरक्षित जगह पर नहीं बैठने के लिए पाबंद कर दिया गया है। पाबंद कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, तमाम चीज़ें कर दी गई हैं, लेकिन धरातल पर नीरज वो नज़र नहीं आता है। बच्चे, उनके परिजन, परिवार वाले कह रहे हैं, डॉक्टर यहाँ पे शिक्षक जो हैं वो कह रहे हैं कि बरामदे में बैठकर पढ़ाई इस बच्चों को कराई जा रही है। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री हम बन चुके हैं नीरज, लेकिन आज भी राजस्थान की अगर बात करें तो बच्चे बरामदे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये शर्मसार है, शर्मनाक है, सिस्टम का फेल्योर हम कहेंगे। मंत्री का अब तक कोई बयान सामने आया, शिक्षा मंत्री का, इस पर बातचीत अगर आपकी हो पाई हो किसी जनप्रतिनिधि से? जी, अभी ऐसे इस प्रकार की कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जरूर यहाँ पर हमारी वार्ता हुई है। तो उनका एक ही रोना है कि सरकार फंड स्वीकृत कराएगी। हमने प्रस्ताव भेज दिए हैं और प्रस्ताव के बाद जैसे फंड स्वीकृत होकर आएगा उसके बाद स्कूलों के निर्माण कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो भी सरकारी स्कूल है इसमें मध्यम वर्गीय परिवार और आपके गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके कह सकते हैं बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि ये जो बच्चे हैं मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, इनके पास सुविधा और संसाधनों का अभाव है। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए कह सकते हैं यहाँ पर आते हैं ये लोग, लेकिन सिस्टम की नाकामी है सबसे बड़ी कि इन लोगों को एक और तो सरकार और सिस्टम एक अच्छी शिक्षा, कह सकते हैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का दावा करता है, लेकिन धरातल पर अगर हालात देखते हैं तो बेहद चौंकाने वाले सामने आते हैं। तो वही इस पूरे मामले में अधिकारियों की ओर से हीला हवेली की जा रही है। जी, फंड रिलीज किया जाएगा तभी इस मामले का हल निकाला जाएगा, हमने ज्ञापन दे दिया है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया। कुल मिलाकर ये कि पल्ला झाड़ने की कोशिश यहाँ पर सिस्टम की ओर से की जा रही। कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा, ये फिर से प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी के लिए।